नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, बात करेंगे कल 5 फरवरी की, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, जो उनका चिर परिचित अंदाज है, जब भी कहीं किसी प्रदेश में चुनाव हो रहे होते हैं, वो कभी केदारनाथ तो कभी दक्षिण में किसी मंदिर में बैठे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। और इस बार भी ऐसा ही उन्होंने किया और इसके पीछे जो मंशा होती है उनकी, वो होती केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, और इसमें वो हमेशा कामयाब भी रहे हैं। और इसीलिए उनका ये एक फार्मूला बन चुका है, उनका एक ये हथियार, अस्त्र बन चुका है, जिसका वो प्रयोग करते हैं हर बार चुनावों के समय। और इस बार भी जब दिल्ली प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो वो महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, जिसमें ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर, इस वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरी तरह से मालाओं से लदे हुए हैं और नहा रहे हैं, भगवा कपड़े पहन रखे हैं, नौटंकीबाज के नाम से वो जाने जाते हैं, जुमलेबाज के नाम से वो जाने जाते हैं। और इसी प्रकार की हरकतें न जाने हिंदुस्तानी को पसंद आ गई हैं और इसलिए वो इनको बहुत ही पसंद करते हैं। और मतदान के समय मतदान भी मोदी के पक्ष में, यानी भाजपा के पक्ष में होता दिखाई देता है और हर बार ऐसा होता है। और इस बार भी दिल्ली प्रदेश के चुनावों के दौरान मोदी जी ने वही फार्मूला अपनाया और महाकुंभ में पहुंच जाते हैं, वहां डुबकी लगा रहे हैं। और इधर यानी कल 5 फरवरी को चुनाव हो रहे थे, दूसरी तरफ अमृतसर के अंदर अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर उतरा, जिसमें 104 भारतीय थे, जिसमें बच्चे भी थे। और इसमें 33 लोग पंजाब के थे, 30 हरियाणा के थे और 30 गुजरात के थे। और ऐसा इसलिए हुआ कि 12 फरवरी को मोदी जी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और तथाकथित मोदी के बहुत ही नजदीकी गहरे मित्र दोस्त हैं, जैसा कि मोदी जी कहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार अवैध भारतीयों को, जिस प्रकार वो वहां भारतीय जो नागरिक थे अमेरिका के अंदर रह रहे थे, और उन्हें 19,000 लोगों को, भारतीयों को चिन्हित किया गया था। और जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे चुनाव, इस बार राष्ट्रपति पद पर वो आसीन हुए हैं, 20 जनवरी को शपथ ग्रहण भी हो चुका। और उससे पहले जब चुनाव वो जीते थे, उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी थी, इमिग्रेशन पॉलिसी जो नई अमेरिका की है, उसके तहत उन्होंने जितने भी विदेशी लोग अमेरिका के अंदर अवैध तरीके से रह रहे थे, उनको बाहर उनकी ही देशों में डिपोर्ट करने के लिए, उन्हें वापस भेजने के लिए उन्होंने बात कही थी। और उसका कहीं ना कहीं उन्होंने ये आगाज कर दिया है। और 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर में राजा सांसी हवाई अड्डे पर ग्लोब मास्टर C-17 उतरा। और ये लोग जो थे, जब वहां से रवाना हुए, इनको वहां इस मालवाहक जहाज के अंदर ठूंसा गया और इनकी ऐसा इन्हें अपमानित किया गया, इन्हें हथकड़ियां लगी हुई थी, चेहरे ढके हुए थे। और जब ये अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरे तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद पुलिस इनको अपने अपने घर छोड़ने गई, 33 लोगों को। तो ये बेचारे अपमानित लोग जो अमेरिका से इस प्रकार बेइज्जत करके, बेआबरू करके निकाले गए थे, जब वो अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरे और जब पुलिस उन्हें छोड़ने गई उनके घरों तक, तो शर्मिंदा थे, इतने अपमानित महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। एक होशियारपुर की महिला, जिसने बताया कि 3 माह पहले ही उनके पति हरविंदर सिंह अमेरिका पहुंचे थे और उन्होंने किसी भी तरह से उन्होंने 42 लाख रुपए वहां भेजने के लिए खर्च किए थे। और उन्हें भी यानी चिन्हित किया गया है और अभी तक उनका अता पता नहीं है। 19,000 की जो जो संख्या भारतीयों की, उसमें उनका हरविंदर सिंह का नाम भी है, लेकिन अभी तक उनका वहां कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गायब हो चुके हैं। तो इस प्रकार के हालात बन चुके हैं। अब यहाँ से जो हजारों लोग वहां अमेरिका में बस रहे थे, रह रहे थे
और लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए थे। अब उनके साथ इस प्रकार की उनकी दुर्गति हो जाए, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। और लेकिन जब से ये घोषणा हुई थी, उसके बाद मोदी जी या मोदी सरकार ने या विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या प्रयास किए, ये सबको मालूम है। इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसा कि मोदी का स्वभाव है, मणिपुर में कुछ भी हो रहा है कि कई समुदाय के लोग जो है मारे जा रहे हैं, मेतई समाज के लोग उन पर हमला बोल रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, दुष्कर्म हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो है वो बिल्कुल ऐसे मस्त हैं मानो देश के अंदर कुछ भी नहीं है, सब चंगा भला हो रहा है, सब कुछ चंगा हो रहा है। इस प्रकार की उनकी मानसिकता है और ये देशवासियों का दुर्भाग्य है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो झूठे हैं, जुमलेबाज हैं। और उसके साथ ही गोदी मीडिया जो झूठा प्रचार करता है, और गोदी मीडिया ने ही कहीं ना कहीं मोदी जी को इस दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि गोदी मीडिया ही प्रचार कर रहा था कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है वो बंद करवा दिया गया था। मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की और 24 घंटे के लिए बंद हो गया, और वहां जो मेडिकल स्टूडेंट थे यूक्रेन के अंदर उनको निकाला गया था। तो इस प्रकार का झूठा प्रचार किया गया। उसके बाद हाल ही कुछ दिन पहले इस प्रकार की भी गोदी मीडिया ने अफवाहें फैला दी कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए मोदी जी जो है वो मीडिएटर के रूप में अब सामने आए हैं। और मोदी जी खुद पुतिन के पास भी गए थे, यूक्रेन भी उन्होंने मुलाकात की थी, और कोशिशें उनकी नाकाम रही। और क्योंकि मोदी जी हैं तो बहुत सब कुछ ठीक है। मोदी मीडिया जो इसी प्रचार में लगा हुआ था कि मोदी जी के जो है पुतिन भी मित्र हैं, शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति वो भी मित्र हैं, बराक ओबामा भी मित्र हैं, जो बाइडेन भी मित्र हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी, और सभी ने मोदी जी को उनकी औकात दिखा दी है। ऐसा ही सामने इस प्रकार की बातें आ चुकी हैं और सब लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान की जो फजीहत हुई है, हिंदुस्तानियों को जिस प्रकार शर्मिंदा होना पड़ा है, तो ये किसके कारण हुआ है? ये गोदी मीडिया के झूठे प्रचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस प्रकार की विदेशी नीति है उसके चलते इस प्रकार हिंदुस्तान की नाक नीची, नाक कट गई है। जो अब विदेशी जो है अमेरिका से जो भारतीयों को इस प्रकार निकाला जा रहा है, ऐसा उनके साथ बदसलूकी की गई है जैसे कि उन्होंने बहुत कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। तो उन्हें हथकड़ियां लगाई गई, हवाई जहाज के अंदर डाला गया और यहाँ छोड़ा गया। मोदी जी भी इसी प्रकार की बातें करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा, और इसी मुद्दे पर वो चुनाव भी जीते। लेकिन आज तक ऐसा मोदी जी तो नहीं कर सके, लेकिन उनके मित्र तथाकथित मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को ही उनके औकात दिखा दी और बता दिया है कि आप तो बांग्लादेशी जो घुसपैठी उनको बाहर भेजेंगे बांग्लादेश में या नहीं, लेकिन हम आपको ये तोहफे के रूप में इन भारतीयों को वापस यहाँ भेज रहे हैं। हमारे घर में ही उन्होंने आकर अपना C-17 ग्लोब मास्टर उतारा और 104 भारतीयों को छोड़ा। अभी 186 लोगों की और लिस्ट तैयार है, अब उनको भी इसी प्रकार छोड़ा जाएगा। अब इसी हो सकता है इसी कारण मोदी जी किसी प्रकार मैनेज करके अब 12 फरवरी को मुलाकात करने जा रहे हैं, अमेरिका पधार रहे हैं और अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। अब उस दोनों के बीच इस मसले पर, इस मुद्दे पर क्या बातचीत होती है। कोई उन प्रवासी भारतीय जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके वहां गए हैं, अब उनके लिए कोई राहत की खबर सामने आएगी या नहीं आएगी ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार हिंदुस्तान की जो फजीहत हुई है, हमारी नाक कट गई, हमें नीचा झांकना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी छोटे मोटे देश थे आस पड़ोस में या पूरी दुनिया के अंदर, वो सब हिंदुस्तान को आंख दिखाने लगे हैं। और इधर जो गोदी मीडिया है या भाजपाई या अंध भक्त हैं, जो भाजपा के या मोदी जी के अंध भक्त हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है, मोदी जी का डंका बज रहा है। और इस प्रकार के ढोल पीटे जा रहे थे, लेकिन वो ढोल अब फट चुके हैं और ये सारी जो वास्तविकता सबके सामने उजागर हो चुकी है। तो साथियों, हमारे घड़साना के अंदर बालाजी कंप्यूटर सेंटर है, जहां पर यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे हैं
लड़कियां हैं, बेटे बेटियां हैं, उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया, कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। RSCIT में इस बार भी तीसरी बार बालाजी कंप्यूटर सेंटर, जिसके संचालक हैं गोपाल जी कुमावत, उनको सम्मानित किया गया है और तीसरी बार टॉपर रहा है बालाजी कंप्यूटर सेंटर, बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। तो इस प्रकार हमारे इस क्षेत्र में बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन का नाम रोशन हुआ है और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके लड़के लड़कियों ने प्राइवेट यानी निजी और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बेटे बेटियों ने रोजगार प्राप्त किया है और इस क्षेत्र का बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर ने नाम रोशन किया है। और यहाँ हजारों लोग, जो हजारों छात्र छात्राएं बेटे बेटियों ने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, स्पोकन इंग्लिश का भी प्रशिक्षण शुरू हो चुका है और बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं हमारे बच्चे और बेटियों के लिए जॉब प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस बार यानी तीसरी बार, लगातार तीसरी बार बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर टॉपर रहा है पूरे राजस्थान के अंदर RSCIT में। और अगर आप भी इस कंप्यूटर सेंटर से लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने बेटे बेटियों को यहाँ भेजें। ये भरोसे और विश्वास की गारंटी का नाम है बालाजी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। तो साथियों, इस बार भी जिस प्रकार कुंभ के मेले में यानी 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का मेला आयोजित किया जा रहा है। यहाँ 7,000 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने खर्च किए हैं और वहाँ की अव्यवस्था वहाँ जो देखने को मिली, तो वो पोल खुल गई, वहाँ किस प्रकार के बंदोबस्त थे, प्रबंध थे, वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए हैं। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो 30 की पुष्टि ही यूपी सरकार ने की है। लेकिन जो लापता हैं, सैकड़ों लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, उनके जो परिजन हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते वो थक चुके हैं और सरकार से वहाँ जो प्रशासन है उससे गुहार लगा रहे हैं कि उनके अपने कहाँ खो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं, हमें बताएं। अब ये जैसा कि कोरोना के समय में डेड बॉडीज को गंगा के अंदर बहा दिया गया था, आंकड़े छुपाने की बातें की गई थी, अब कहीं अब संदेह है कि ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन ने इन जो यहाँ मृत लोग थे परिजनों को सौंपने से पहले ही उन्हें गंगा के अंदर बहा दिया कि विपक्ष को कोई मुद्दा न हाथ लगे। अब इस प्रकार की बातें वहाँ हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर, जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है। तो ये हाल है साथियों देश का, कहाँ स्थिति कैसी हो चुकी है देश की। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।